एनसीओ साहिबान व जवान साहिबानों को 88वें स्थापना दिवस समारोह में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और समय भी फिर से तरोताजा हो जाता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सेना के अलावा देश की किसी भी और संस्था अथवा विभाग में ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे को समय बीतने के बाद भूल जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं तो मरना वतन पे जाने, आन शान को देश की जो जान से ज्यादा माने। क्षमा है ये वतन परस्ती, दिल बस ये निशार है, जहां लुटा दे इसकी लौ में हम उसके परवाने। जो महानुभाव हमसे बिछड़ चुके हैं उनके मैं नाम लेना चाहता हूं। और हम सभी जब मैं नाम समाप्त करता हूं तो उसके बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह करूंगा। जो सभी साथी हमसे अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके प्रभु चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके, जैसे सूबेदार मिल्कीराम साहब, सूबेदार मेजर धर्म सिंह, सूबेदार चमन सिंह, सूबेदार ओपीआर रंजीत सिंह, सूबेदार मेजर सोहन सिंह, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन चंपा सिंह, नायब सूबेदार ओपीआर रमेश पठानिया, सूबेदार डीएमटी प्रकाश चंद, सूबेदार जीडी ओमकार चंद, सूबेदार जीडी कर्म सिंह, हवलदार डीएस कुशाल सिंह, हवलदार जीडी सुग्रीव चंद, हवलदार डीओपी जनक सिंह परमार, हवलदार मेजर रामकृष्ण शर्मा, आरएचएम जीडी बचित्र सिंह, नायब सूबेदार ओपीआर विपिन सिंह, हवलदार जीडी बलबीर सिंह, सूबेदार जीडी हरवंश लाल, सूबेदार ओपीआर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश, सूबेदार ओपीआर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मदन लाल, नायब डीएमटी ओम चंदूराम चौहान, हवलदार जीडी राम सिंह, बीएचएम टीए धर्मपाल, हवलदार जगदीप, हवलदार सुनीत कुमार, हवलदार मुंशीराम, नायक ओपीआर पूर्णचंद, सूबेदार मेजर पीएस मनोहर। दोस्तों, इन सभी की आत्मा को शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
धन्यवाद। जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया, उस जिंदगी को उसने फक्र में जिया। अंतर बस इतना था कि तू जिया वेतन के लिए और वो जिया वतन के लिए। अगला प्रोग्राम पेश करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भाद्रवती से कुछ आप सभी को लोगों के बधाई के तौर पे मिठाई भेजी गई है। सभी लोगों को मिठाई भेजी गई है। अभी आपको बेहतर जो है अपने अपने स्थान पर दे जाएगा। साथ कि ये यूनिट पहले मिली जुली जातियों अथवा धर्मों के मेल से कभी बॉर्डर स्क्वाड के रूप में तो कभी लाइफ पैक के रूप में मैं थी, परंतु 1 जुलाई 1956 को एक डोगरा जाति से सुसज्जित ये फील्ड रेजिमेंट के रूप में अस्तित्व में आई और तब से लेकर यूनिट एक गौरवमयी इतिहास की ओर अग्रसर हुई है। साथियों, यूनिट को सफलता की ऊंचाई तक ले जाने में एक ऑफिसर जेसीओ तथा जवानों का पूरा सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। इस सहयोग में हिस्सा लेने वाले आप भी सभी समय में किसी समय में रहे होंगे। यूनिट को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए टेक्निकल, फिजिकल और शारीरिक जैसे खेलकूद इत्यादि में अच्छा प्रदर्शन करने की निपुणता होना अति आवश्यक होता है। इस भागीदारी में गनर्स, टीएस, ऑपरेटर, ड्राइवर के अलावा जो हमारे साथ इमदादी ट्रूप्स थे, वे भी अपनी जगह अपनी भूमिका को खूबी निभाते रहे हैं। साथियों, हमने पहले तो अपने से बड़ों से सुना था कि नेभा सेक्टर में या चशोर सेक्टर में यूनिट का अच्छा इतिहास रहा है, परंतु जब मैंने 23 जुलाई 1981 को यूनिट ज्वाइन की, उसके बाद यूनिट ने ऑफ ब्लू स्टार, ऑफ ट्रीडेंट, जेएंडके में ऑफ रक्षक, पंजाब तथा राजस्थान में ऑफ मिलिशियर में तथा कारगिल ऑफ के दौरान हुआ बॉर्डर पर रहकर एक को श्रेय आप सभी को जाता है। हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं। हस्ती एक मिटा दे दुश्मन की, हम फौजी हैं फौलादी जिगर रखते हैं। साथियों, मैं अब सभी महानुभावों को यूनिट के पिछले 2 वर्षों के बीच सभी प्रकार की ने लाइन लेन कंपटीशन 18 मार्च 2023 को अटेंड किया, जिसमें यूनिट ने इसमें भी फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद यूनिट ने दिसंबर 2022 में स्किल आर्म फायरिंग कंपटीशन अटेंड किया है, स्किल आर्म फायरिंग कंपटीशन, जिसका आयोजन 9 दिसंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक डिब लेवल में हुआ था। तो यूनिट ने डिविजनल लेवल में 6ठा स्थान प्राप्त किया था, जिसमें 24 यूनिटों ने हिस्सा लिया था। आपको खुशी होनी चाहिए कि डिविजन लेवल में 24 यूनिटों में यूनिट ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए सभी तालियां से यूनिट का इसी कंपटीशन में यूनिट ने ब्रिगेड में इसी कंपटीशन में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। इंटर यूनिट क्रॉस कंट्री यूनिट ने डिब लेवल में 6ठा स्थान प्राप्त किया, ब्रिगेड लेवल में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है।
और इंटर यूनिट फायरिंग कंपटीशन में यूनिट ने फिर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यौवन, शीशे में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंगाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा। अभी टेबल एक दूना दूना दो दूना चार बोलते थे पहले हम, अब अदर 2 बन जा 2 2 जा 4। टेबल में पहाड़ा, पंजाब पजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे 21वीं सदी में, ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की वाणी, करण जैसा दानी, करण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान, रसितों के काम, ब्रिज में भाग, आग में आग, तराजू में भट्टा, लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। सहनाई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीबों की खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे, अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद करता हूँ एक्स ब्रिगेडियर मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन जुल्फीराम साहब का और ऑर्डिनरी कैप्टन डीपी सिंह साहब और अपने ऑर्डिनरी कैप्टन रमेश यंग, मुझे अपने नाम भी याद कुछ भूल गए हैं जाकर। भादर 32 के भादर अफसर साहबान, जेसीओ साहबान और भादर जवानों का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो एक परिवार है भादर 32, तो हमें तहे दिल से इसका शुक्रगुजार करना चाहिए। आपने बुरा नहीं मानना इसके बीच में, क्योंकि एज इफेक्ट होता है। कुछ आदमी मैंने मिले मेरे साथ, वो उनकी शक्ल भी याद आ रही है, नाम जो वो नहीं याद आते, क्योंकि उम्र जो तकरीबन 80 साल क्रॉस कर गया हूँ मैं भी, और 70 साल के बाद वैसे ही 70-72 आदमी के हो जाते हैं जाकर। लेकिन फिर भी जितने भी हमारे साहबान आए हुए हैं, इनका मैं तहे दिल से फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो इकट्ठे हुए हैं, कि जब तक जिंदगी है तब तक भादर 32 याद रहेगी। भाई मेरे को 29 साल पेंशन आए हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी कभी मेरे को सपने होते हैं कि कभी मेरे पास वर्दी नहीं होती वहाँ पर, कभी गन ड्रिल के बीच में जाना है, सपने वहीं के होते हैं, क्योंकि परिवार हमारा वहाँ पर है। बहुमूल्य जिंदगी हमने भादर 32 के बीच में व्यतीत कर दी है, उतने दिन हमने जीना नहीं है, और ना अपने माहौल को हमें डाल सकते हैं कि चलो सिविल के बीच में। सिविल की पॉपुलेशन बहुत तेज है, हम लोग जो वो अपने दायरे तक रहते हैं, फौजियों के बीच में जो भी हमें मिलता है और उसको अदा करते हैं जाकर। लेकिन सिविल का एक बच्चा भी है, वो इतना तेज है कि हमें बेवकूफ उड़ा कर चल जाता है वो जाकर। तो मेरे लेते हैं आज मेरा 1 किलो खून बड़ा है जाकर, आप लोगों की सबकी शक्ल देखकर जो है कि मेरे भादर 32 के भादर जुबान साहबान जो भी एकत्रित हुए हैं, तो हौसला आदमी का कुछ और हो जाता है जाकर। मेरे लायक अगर कोई सेवा हो, कभी भी अगर वो कहें कि मैं वहाँ पहुँचूँगा जाकर, जितना होगा उतना कर सकता हूँ, लेकिन पहुँचता हूँ जाकर जहाँ मेरे को पता लगता है जाकर। चंद एक आदमी की जो बीच में डेथ हुई है, मुझे पता लगा मैं वहाँ पहुँचाऊँ जाकर। किसी फंक्शन में अगर किसी ने याद किया तो जरूर पहुँचता हूँ, चाहे कहीं भी हो, यानी चंबे तक भी मैं जाता हूँ, अगर बुलाते हैं तो वहाँ जाता हूँ जाकर। बाकी जो है अपने डीपी सिंह साहब यहाँ पर ही हैं, मैं अभी देखा, मैंने बेचारे की शक्ल से पहले देखी हुई थी, टेलीफोन किया मैंने एक बार, मैं कहा जी मैं ऑर्डिनरी कैप्टन रणजीत सिंह बोल रहा हूँ, दोबारा जवाब नहीं दिया इन्होंने। बड़ा दुख होता है चीज़ का।
मेरे को जवान ने रात को भी अगर टेलीफोन किया, मैं रात को वहाँ पहुँचता रहा जाकर। इसी हिसाब से 25 ईयर मैंने प्रधान और उप प्रधान की ड्यूटी की है। रात को अगर किसी ने टेलीफोन किया, रात को वहाँ पहुँचाऊँ जाकर, दिन को किया दिन को पहुँचा जाकर, कि वो जब तक काम करना है तो तय दिल से करना है मैंने। और मैंने नहीं सोचा कि मैंने उसमें लॉस उठाया है पंचायत में रहते हुए। पंचायत में चाहिए बेईमान आदमी, मान आदमी की जरूरत नहीं है जो दोनों का झगड़ा कराता रहे और वो फायदा रहे उठाता है। जो अगर ईमानदार से काम चलेगा उसको फायदा नहीं। मैंने उसमें लॉस ही किया, 10,000 का मैं पेट्रोल लगाता था महीने का गाड़ी का। लेकिन कोई माँ का लाने बोलने के प्रधान मेरे काम के लिए गया था, मैंने किराया लिया है, उसके हाथ से उस दिन चाय भी अगर पी है तो मेरा सिर और उसका जूता होगा। मैंने चाय नहीं कर रखा था पंचायत में भी। ये धूमर साहब के सामने भी यही बातचीत होती थी। ठीक है, अगर कमाना होता तो कभी अगर जब भर्ती हुए थे तो 40 रुपये मिलते थे, अभी 62,000 पेंशनर से आगे हम और क्या चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार, मैं तो कहूँगा दुआएं और बद दुआएं फौज के बीच में जूनियर की पड़ती है और यहाँ जो गरीब आदमी की पड़ती है। इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे होते हुए कितने हादसे हुए वहाँ पर, नंगे भी आदमी में पकड़ कर लाया हूँ, पढ़ाई की है, सीओ तक रिपोर्ट नहीं दी है। वो मेरी जितनी कैपेसिटी उधर मैं करता था। लेकिन आप लोगों के पास मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि मैं बहुत तय दिल से फिर आपका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, वो छाती फाड़ के दिखा सकता हूँ। इतना प्यार जो आज मिला है ना जनता को देखकर, मैं बहुत ही खुशी हूँ इसके बीच में। और इन चंद एक शब्दों के साथ बहादुर 32 को आपने भूलना नहीं है। एक आर्मी है जो कि याद करते हैं, बाकी कई डिपार्टमेंट आते हैं, कोई नहीं आ जाते। इतने बहादुर 32 के जितने साहबान हमारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहादुर जवान आए हैं, इससे आगे कोई कुछ नहीं हो सकता है जाकर। अगर इन चंद एक शब्दों के बीच में कोई गलती करती है तो उसे मुझे माफ़ करना। एक मुझे डायलॉग आता हमारा एक हवलदार MD हवलदार धनीराव होता था पालपुर का, वो ये डायलॉग बोलता था जब बड़ा खाना होता क्रिकेट बैटरी के बीच में, ना मैं स्पीकर हूँ ना मैं लाउड स्पीकर हूँ, ना मैं स्पीकर हूँ ना मैं लाउड स्पीकर हूँ। लाउड स्पीकर लोहे का होता है, लाउड स्पीकर लोहे का होता है। लोहपुर सरदार पटेल से, लोहपुर सरदार पटेल से जब वो मरे तो उनके ऊपर फूलों की माला चढ़ाई गई। फूलों में फूल गुलाब का होता है, फूलों में फूल गुलाब का होता है। गुलाब की लंबी जड़ें होती हैं। गुलाब को देख, खरबूजे की लंबी जड़ें होती है। खरबूजा का देखकर खरबूजा रंग पकता है। रंग जर्मन के पक्के थे, रंग जर्मन के पक्के थे। जर्मन में हिटलर पैदा हुआ, जर्मन में हिटलर पैदा हुआ। हिटलर ने बारें लड़ी। बार लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, बार लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत शेर में होती है, हिम्मत शेर में होती है। 40 शेर का एक मन होता है। मन बहुत चंचल है। चंचल मधुबाला की छोटी बहन थी, उसके दिल की बीमारी थी। दिल एक मंदिर है, मंदिर देश के कोने कोने में पाया जाता है। तो हम लोगों में जागृति होनी चाहिए बहादुर 32 के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। जय भारत, जय दुर्गा।